हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? इट्स अ मेजर ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्रीज बॉर्डर ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। इसमें दो तरह की अप्रोचेज होती हैं। एक तो होता है कि इनकम अप्रोच, एक होती है एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुका। इस वीडियो में मैं आपको इनकम अप्रोच बताऊंगा, लेकिन इनकम अप्रोच बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जो मैंने एक्सपेंडिचर अप्रोच ली थी उसमें 4 पॉइंट्स ऐड किए थे जीडीपी के लिए। एक तो एक्सपेंडिचर बाय एन इंडिविजुअल, जितने भी कंट्री के अंदर विद इन कंट्री एक साल के अंदर अंदर इंडिविजुअल लोगों ने एक्सपेंडिचर किए हैं वो, प्लस कोई भी इन्वेस्टमेंट हुई बिजनेसेस में, कोई नई मशीनरी लगाई उन्होंने, कोई इक्विपमेंट लिया, कोई नई फैक्ट्री शुरू की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट किया। एंड तीसरा होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। गवर्नमेंट ने मान लो कोई ब्रिजेज बनाए, कोई मॉल बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, कोई एयर बेसिस बनाए, कुछ भी डेवलपमेंट की उन्होंने, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो होता है। नंबर 4 पे होता है नेट एक्सपोर्ट जो होती है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? जितनी एक्सपोर्ट करें माइनस इंपोर्ट, ये चारों को अगर हम ऐड कर दें तो जीडीपी निकलती है बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाय इनकम अप्रोच मेथड। इनकम अप्रोच मेथड में क्या होता है? इसमें जितनी भी इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस द्वारा कोई भी अर्निंग होती है, टोटल अर्निंग एक साल के अंदर, या गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट भी टैक्सेस की फॉर्म में कलेक्ट करती है, वो सारी अर्निंग्स को अगर हम ऐड कर दें विद इन योर कंट्रीज बाउंड्री, कोई भी अर्निंग है तो उसको हम कहते हैं जीडीपी, तो जीडीपी का पार्ट बन जाता है। इसमें 4 पार्ट होते हैं। एक तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें क्या होता है? एक तो वेजेज आ जाती है, उनकी सैलरीज आ जाती है, कोई भी किसी भी तरह का उनको कंपनसेशन हम देते हैं तो वो सारा का सारा इसमें टोटल आ जाता है। नंबर 2 हो जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है कि कोई भी बिजनेस के थ्रू इनकम अर्न हुई है, या सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के थ्रू प्रॉफिट्स आ गया, रेंट आ गया, रेंटल इनकम कोई आ गई, इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड्स आ गई, ये सारा का सारा जो भी कोई प्रॉफिट अर्न किया गया है वो सारा का सारा इसमें आ जाता है। तीसरा आ जाता है कि मिक्स्ड इनकम। एक मिक्स्ड इनकम में कई लोग एम्प्लॉयड भी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, और साथ में साथ दूसरे लोगों के लिए भी काम करते हैं। जैसे कि फार्मिंग है, कुछ स्मॉल बिजनेसेस हैं, फ्री लॉन्सिंग का काम है, ये मिक्स्ड इनकम में आ जाता है। एक टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स, गवर्नमेंट कोई टैक्सेस लगाती है, सेल टैक्स लगाती है, एक्साइज टैक्स लगाती है, कस्टमर ड्यूटी लगाती है, वैट लगाती है, कुछ भी कोई भी टैक्स लगाती है, जीएसटी लगाती है, तो ये सारे के सारे जितने भी टैक्सेस हैं, ये सारे के सारे टैक्सेस उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर अप्रोच में कौन कौन से पार्ट आते हैं? एक तो एक्सपेंडिचर बाय एन इंडिविजुअल, नंबर 2 पे होता है बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, नंबर 3 पे होती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, नंबर 4 पे होता है नेट एक्सपोर्ट्स, इसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स आ जाता है। नेक्स्ट कम्स टू जीडीपी बाय इनकम अप्रोच, इसमें एक होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एक होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर मिक्स्ड इनकम, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट। ये चारों जीडीपी बाय इनकम अप्रोच के पार्ट्स हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 2 चीज़ें काम आती हैं। एक तो है गुड्स, दूसरी है सर्विसेज। अब आप पूछेंगे गुड्स में क्या कुछ शामिल होता है? गुड्स में क्या है? गुड्स और सर्विस का इकट्ठा मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो इंडिया है, इंडिया की पेरिफेरी जितनी भी बाउंड्री है, इसके अंदर जो कोई भी आइटम बनेगी, कोई भी प्रोडक्ट बनेगी, मान लो कपड़े बनेंगे, कोई फूड बनता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनती है, कोई व्हीकल बनता है, कोई मशीनरी बनती है, कोई फर्नीचर बनता है, कोई भी जो फिजिकल प्रोडक्ट है, टेंजिबल प्रोडक्ट है,
जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उसको टेंजिबल प्रोडक्ट कहते हैं। तो वो बनते हैं, उसको हम कहते हैं कि गुड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंडियन सिटीजन ही बनाए या इंडियन गवर्नमेंट ही बनाए वही जीडीपी का पार्ट होगा। मान लो कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, कोई दूसरी कंट्री का इन्वेस्टर ने इंडिया में कोई फैक्ट्री खोल ली, कोई कंपनी खोल ली, तो जो यहाँ गुड्स प्रोवाइड की उसने, जो प्रोड्यूस की गुड्स, वो सारी की सारी गुड्स जीडीपी का पार्ट बन जाएगी। जो उससे इनकम जनरेट होगी या जो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर आएगा वो सारा का सारा जीडीपी का पार्ट बन जाएगा। साइमल्टेनियसली जो सर्विसेज है, सर्विसेज में नॉन टेंजिबल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको हम सर्विसेज का पार्ट बोल देते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ से आपने कहीं दूर कोई सामान भेजना है, ये ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट आ गया। हेल्थ केयर है, आपके एजुकेशन सिस्टम है, फाइनेंस सिस्टम्स हैं, आपने कोई कंसल्टेंसी फर्म खोली हुई है, टूरिज्म है, एंटरटेनमेंट है, लीगल सर्विसेज है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपका, कोई भी मान लो किसी ने अपनी लैंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन करवानी है, किसी भी तरीके की आपने सर्विसेज लेनी है। देखो जो सर्विसेज में है, सर्विसेज में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे के देते वो। सर्विस का मतलब होता है सिर्फ सर्विस। सर्विस में मान लो आपने ऑटो रिक्शा किया, ऑटो रिक्शा के थ्रू आप कहीं गए तो आपको कुछ मिला तो है नहीं, लेकिन आपने सर्विस ही ली उनकी। आप बार्बर शॉप पे गए, वहाँ पर आपने अपने उसकी सर्विसेज ली, उसको उसने कुछ दिया नहीं, सर्विसेज दी है अपनी। जो भी हम सर्विस लेते हैं ये सर्विसेज का पार्ट आ जाता है। इसमें एक क्वेश्चन रेज होता है कि जो गुड्स सप्लाई होती है उसकी अगर हम कहेंगे कि कैसे मेजर करेंगे सर्विसेज को, क्योंकि मान लो किसी ने कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट तैयार की है और अलग अलग उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग बिलिंग होगी, तो क्या सबकी इनकम उसमें अकाउंट होंगे? नहीं। जो एंड यूज़र आएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी, जो मान लो आपको टीवी चाहिए, आपको कोई बुक चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, एनी प्रोडक्ट, चाहे कोई कंज्यूमेबल है, चाहे जो जिसकी ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी है, वो प्रोडक्ट आपने ली, जब एंड कंज्यूमर के पास पहुंची, जो वैल्यू उस टाइम आई वो वैल्यू ऐड होगी, जीडीपी का पार्ट बनेगी। उससे पहले जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो जीडीपी का पार्ट नहीं बनती। इंडिया कंट्री में इंडियन एयरलाइंस है, मान लो लेट्स सपोज ये गवर्नमेंट एजेंसी है या कोई प्राइवेट की एयरलाइंस है इंडियन सिटीजन की, यहाँ से ऑपरेट करते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे, दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ से आते हैं, जो उसकी इनकम जनरेट होगी वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट बन जाएगा। एक क्वेश्चन है एम्बेसीज के ऊपर। मान लो हमारी एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, दूसरे कंट्रीज़ में रन कर रही है, तो क्या उसकी जो इनकम है वो इंडिया की जीडीपी में अकाउंट पर होगी? अकाउंट पर नहीं होती। हाँ, कुछ कंट्रीज़ के साथ हमारी टैक्स ट्रीटी होती है, हम टैक्स के लहजे से, टैक्स के लिहाज से उसमें जो भी कोई एग्जाम्पशन ले सकते हैं, इनकम जो अर्न होती है या कोई भी जो इफेक्ट करती है हमारी इकॉनमी को, वो प्रैक्टिकली होगी। क्योंकि देखो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो अर्न किया, अल्टीमेटली तो इफेक्ट करेगी, लेकिन जीडीपी का पार्ट नहीं बनती। टैक्स के हिसाब से जिस कंट्री के साथ टैक्स ट्रीटी हुई है उनके नॉर्म के हिसाब से सिर्फ टैक्स में ही आपको जो भी कोई एग्जम्पशन मिलनी है या रिबेट मिलनी है या डिस्काउंट मिलना है वो मिलेगी, वैसे अदरवाइज जीडीपी का पार्ट नहीं बनेगा। अब इंटरनेशनल वाटर के बारे में क्वेश्चंस हैं। कई कहते हैं कि जो इंटरनेशनल वाटर है अगर वहाँ से कोई इनकम जनरेट करते हैं तो वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट बन जाता है, किसी कंट्री का की जीडीपी का पार्ट बन जाता है। क्योंकि जो इंटरनेशनल, वैसे मैं आपको इंटरनेशनल वाटर के ऊपर नई वीडियो बनाऊंगा कोई, उसमें सारा डिस्क्राइब करूंगा कि इंटरनेशनल वाटर होता क्या है। मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ इसमें कि जैसे मान लो इंडिया की पेरीफेरी है और एक दूसरे कंट्री की पेरीफेरी है, उस पेरीफेरी के बीच में जो समुंदर है वो समुंदर है कॉमन है, वो इंटरनेशनल लेवल पे आ गया। उसका उसमें ना तो इंडिया का कोई रोल है ना दूसरे कंट्री का रोल है। तो उसमें जो भी कोई अर्निंग होगी, मान लो आपने फिशिंग करनी है, आपने ऑयल ड्रिलिंग करनी है, अर्निंग नो डाउट अर्निंग का इम्पैक्ट तो पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे, बट अगर हम जीडीपी का देखें तो जीडीपी का पार्ट नहीं बनेगा वो।
क्योंकि जो वो पैसा अर्न होगा वो ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट बन जाता है। अब मोबाइल नेटवर्क की बात कर लें। मोबाइल नेटवर्क में कंट्रीज़ की जो कंट्रीज़ के एजेंसीज़ हैं उनके भी नेटवर्क चलते हैं, बाहर की कंट्रीज़ के भी नेटवर्क चलते हैं। जब इंडिया के मान लो इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया का जो भी कोई नेटवर्क चलाता है, ऑपरेटर है, नेटवर्क ऑपरेटर है, जो इनकम है वो जीडीपी का पार्ट बन जाएगा। लेकिन जो बाहर की कंट्री का कोई ऑपरेटर है उसने इनकम बाहर भेज दी, इंडिया से बाहर भेज दी, तो वो जीडीपी का पार्ट नहीं बनता। क्योंकि जो गेस्ट है, गेस्ट आपके घर में आके उसका पर्पस क्या है? अर्न करना। अर्न करके वो अपने कंट्री को ही देगा ना वापस, तो वो अपने कंट्री में वापस ले जाता है, तो उस कंट्री की जीडीपी का पार्ट बन जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। और हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो पोस्ट करवानी है या मेरे से शेयर करना चाहते हो आप, तो आपका वेलकम है। कमेंट बॉक्स में कमेंट पास करें, मैं आपकी जितनी हो सके हेल्प करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो डाली थी नॉलेज शेयरिंग के ऊपर। नॉलेज शेयरिंग मस्ट है लाइफ में। अगर हम नॉलेज के एक दूसरे से शेयर करते हैं तो तभी नॉलेज बढ़ेगी, कंट्री तभी तरक्की करते हैं अगर हम नॉलेज शेयर करेंगे। थैंक यू।